बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं क़ससुल अंबिया। जैसा कि आपको पता है, हम इस प्रोग्राम में अंबिया कराम की मुबारक ज़िंदगियों के बारे में बताते हैं। ये किस्सा है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे और बनी इसराइल की कौम से ताल्लुक़ रखते थे। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दीजिए क्योंकि वो मुझसे बेहतर बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बना दिया। उनका फ़र्ज़ था कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बनी इसराइल की कौम को दीन की तरफ राग़िब करना और फ़िरौन के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मिस्र से निकल आए तब भी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। दरियाए नील का मौज़ा देखने के बाद भी बनी इसराइल की कौम कमज़ोर थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पर गए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की कौम का ज़िम्मेदार बनाकर चले गए, मगर बनी इसराइल के लोग जल्द ही गुमराह हो गए। बनी इसराइल की कौम का एक आदमी सामरी, उसने सोने का एक बछड़ा बनाया और कहा, यही तुम्हारा खुदा है, इसी की इबादत करो। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, तुम अल्लाह को भूल गए हो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने गए हैं, वो जल्द वापस आ जाएंगे। मगर बनी इसराइल की कौम ने इनकी बात ना मानी और वो उस बछड़े की पूजा करने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता तो इन्हें ज़ोर से रोक सकता था, लेकिन मुझे डर था कि ये कौम दो हिस्सों में ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आप आएँ और इनको समझाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को सज़ा दी और सोने का बछड़ा जलाकर दरिया में फेंक दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में वक्फ़ कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ फ़लस्तीन जा रहे थे तो अल्लाह का हुक्म आया कि हारून अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर गए, जहाँ हारून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। बनी इसराइल की कौम ने कोहे तूर के पहाड़ी इलाके में उन्हें दफन कर दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह का पैगाम फैलाना एक बड़ी जिम्मेदारी है और गुमराह होने से बचना चाहिए, अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए।